नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई 8 सितंबर और 8 सितंबर से संबंधित राजस्थान करंट के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड करंट की क्लास जो हमने शुरू की है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे 8 सितंबर के टॉप इंपोर्टेंट वर्ल्ड और इंडिया करंट के संबंधित क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें देखिए हम बात करने वाले हैं 20वां यानी कि 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। फिर हम बात करेंगे देश का पहला सौर शहर सांची के बारे में। फिर हम देखेंगे मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कौन से जिले के द्वारा शुरू, कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ। तो इस प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और वर्ल्ड करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखिए बात करते हैं सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन, कल जो हमने पढ़ा उसका एक बार ब्रीफली रिवीजन देख लेते हैं। फिर हम बात करेंगे आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारतीय उद्यमिता विभाग संस्थान ने डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो सत्यजीत मजूमदार को नामित किया है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया के पहले AINT ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहां पर किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है? तो ये की है हिमाचल प्रदेश में। फिर हाल ही में किसने नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो वो जीता नवीन अग्रवाल ने। ठीक है, चलिए फिर है नेक्स्ट, हाल ही में अमित एस तेलंग को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गुआना के नियुक्त किए गए हैं। फिर हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो यह मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। फिर 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है? तो यह उत्तरी कोरिया ने किया है। फिर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया? तो वो उत्तराखंड ने लॉन्च किया। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां पर प्रारंभ हुआ? तो ये जकार्ता के अंतर्गत हुआ, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में ये देखिए, इंडिया एट आसियान समिट 2023 के बारे में। चलिए फैक्ट इसमें क्या रहेगा, इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है आयोजित है। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 6 सितंबर 2023 को 2 दिन की इंडोनेशिया यात्रा पर रवाना हुए हैं। दोनों शिखर सम्मेलनों का आयोजन आसियान की मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में किया जा रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम जो है वो रखी गई, ये इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना, आसियान मामले विकास का केंद्र। आसियान मामले विकास का केंद्र ये थीम रखी गई है। फिर आसियान के 8 संवाद भागीदार कौन कौन से? तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 8 जो है टोटल इससे जुड़े हुए देश है आसियान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह बने कौन? लोकेश सूजी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, ये जो है लोकेश सूजी देख सकते हैं आप, पिक्चर्स आपके सामने है। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल एक्सपोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले लोकेश सूजी बने हैं पहले भारतीय। इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की जनरल बॉडी ने ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक और एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को 3 साल के कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता समिति के लिए चुना गया है। फिर नेक्स्ट है, इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना वर्ष 2008 में बुसान दक्षिणी कोरिया में हुई थी। ये भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो सांची के अंतर्गत किया गया, सांची MP के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, ये सांची के अंतर्गत जो है सौर ऊर्जा के आत्मनिर्भर की और मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम, ये देख लीजिएगा आपके सामने है। फिर नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में देश के पहले सौर सांची शहर का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन 6 सितंबर 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो यह की है भाई कौन से? उड़ीसा राज्य ने, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। उसके अलावा उड़ीसा सरकार ने 4373 ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग अकाउंट खोलेगी, ये इन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट है, जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा ने ओडिशा हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ओडिशा की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना भी मंजूरी की दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UGC द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, केंद्रीय मंत्री, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके पहले देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है कौन? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने नई दिल्ली के कौशल भवन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मालवीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। उन्होंने कार्यक्रम के पोर्टल का भी उद्घाटन किया और इसकी सूचना विवरणी का भी जारी की है। मालवीय मिशन का उद्देश्य है कि शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना। फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मानव संसाधन विकास केंद्रों
HRDC का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र करने की घोषणा भी की थी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंजेस का विमोचन किया गया? तो यह लिखी गई है किसके द्वारा? राधिका अयंगर के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। और इसके बाद फैक्ट देखिए, अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है। उसके अलावा विपुल रिखी ने द्वारा लिखी गई पुस्तक किसका? ड्रग ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित की जाएगी। फिर नीरजा चौधरी ने हाउस प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर S20 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया कहां पर? उत्तर प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। और फैक्ट देखिए इसके बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश भी दिया है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों की मंजूरी भी दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार गोंडा में वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। ठीक है, चलिए तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेजेगी। टेलीग्राम वाली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन जरूर करना। यूट्यूब चैनल पहचान के लिए सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए, थैंक यू सो मच।